प्रश्नावली 11.4 का 7वां प्रश्न है। 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर जाते 10 मीटर चौड़े दो पथ बने हुए हैं जो एक दूसरे पर परस्पर लंब हैं और चौपड़ के आकार के हैं। इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उत्तर को हेक्टेयर में दीजिए। तो दी गई सूचना के आधार पर एक आकृति हमने यहाँ पे बनाई है। देखो, एक ये पार्क है जिसकी लंबाई 700 मीटर है और चौड़ाई जो है 300 मीटर है। इनके बीच से एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता इस प्रकार से है और एक 10 मीटर चौड़ा लंबाई के अनुदिश और एक चौड़ाई के अनुदिश। ये दोनों एक दूसरे पर लंब हैं का मतलब है ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को मिल रहे हैं ये 90 अंश का कोण बना रहे हैं। तो हमको इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो क्या होगा इस रास्ते का क्षेत्रफल? देखो, या तो हम क्या करें, जो आयताकार रास्ते दिखाई दे रहे हैं आपको, इनकी लंबाई चौड़ाई निकाल लें फिर इनका क्षेत्रफल निकाल लें। या एक तरीका ये हो सकता है कि हम पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकालें। हमसे शेष भाग का क्षेत्रफल भी निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 4 भाग जो दिखाई दे रहे हैं पार्क के शेष भाग, इनका क्षेत्रफल हम पहले निकाल लें और फिर पूरे क्षेत्रफल में से इन चारों को घटा दें तो जो बचेगा वो रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से भी निकाला जा सकता है और केवल रास्ते का क्षेत्रफल अलग से भी निकाला जा सकता है। अलग से कैसे? देखो, अगर हम इसको समझने के लिए नाम लिख लें, यहाँ पर ए इसको हमने ले लिया, बी इस कोने को हमने ले लिया, सी और इस कोने को हमने ले लिया डी, ई एफ जी एच। ठीक है, ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के और ये हो गया हमारा एल। तो एक आकृति तो हमारी ये बनी आयताकार। यहाँ मैं इस प्रकार से आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये आई जे के एल, ये है आई, ये है जे, ये है के और ये है एल। तो आई से लेकर के तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 700 मीटर। और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। तो एरिया ऑफ आई जे के एल कितना हो गया? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो गया 700 मीटर गुणा 10 मीटर, यानी कि 7000 वर्ग मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ये हो गया हमारा। अब हम निकाल लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालते हैं, केवल इतना। ये बीच वाले हिस्से को तो हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया है। तो ए बी सी डी, ये देखो आप, ये है ए, ये है बी, ये है आपका सी और ये है डी। अब हमको ये देखना है कि ये दूरी कितनी है। रास्ते की चौड़ाई तो 10 मीटर है। अब ये लंबाई कितनी होगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक है 300 पूरा, और बीच में 10 कम कर देते हैं। तो 300 में से अगर 10 कम कर दें तो कितना हो जाएगा? 290। 290 में का आधा इधर है और 290 का आधा इधर है। तो अगर हम यहाँ पर निकालें ए सी, ठीक है, ए सी को हम लिख सकते हैं 300 में से 10 मीटर कम करते हैं और उसको 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो ये हो गया 290/2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो इसकी जो लंबाई है ये आ गई 145 मीटर। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना हो जाएगा? ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 1450 वर्ग मीटर। और नीचे वाले का भी हिस्सा क्या होगा? इसकी लंबाई भी 290, नहीं कितनी 145, और चौड़ाई इसकी भी 10। ये नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों हिस्सा बराबर है। तो इसी प्रकार एरिया ऑफ ई एफ जी एच जो है ये भी आ गया 145 मीटर गुणा 10 मीटर बराबर 1450 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इसलिए पथ का जो क्षेत्रफल है, पूरे रास्ते के 4 भाग हमने बनाए। एक हमने बनाया ये ब्लैंक जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और 2 हिस्से हमने ये बनाए। इन चारों को अगर जोड़ दें तो पूरा रास्ता बन जाएगा। तो पथ का क्षेत्रफल हो गया एरिया ऑफ आई जे के एल प्लस एरिया ऑफ ए बी सी डी और प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच। जोड़ देते हैं तीनों को। पहले का मान आया था हमारे पास 7000 वर्ग मीटर, दूसरे और तीसरे का मान था 1450 वर्ग मीटर धन 1450 वर्ग मीटर। जोड़ देंगे 0 0 0, इकाई में तीनों के 0 है,
दहाई में 5 और 5 10 और 0 0 का 0 10 का 0 80 लगा 1 4 और 1 5 5 और 4 9 9 और 0 9 और ये हो गया 1 1 2 7 2 9 99,000 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया? ये आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। फिर हमसे क्या कहा है? पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो देखो पार्क का क्षेत्रफल कितना है पूरा रास्ते सहित। देखो पार्क का क्षेत्रफल है, पार्क की लंबाई हमको दी गई है 700 मीटर और चौड़ाई हमको दी गई है 300 मीटर। कितना हो गया? 7 गुणा 3 21 और 2 0 और 2 0 4 0 लग गए, इतना वर्ग मीटर। पार्क का क्षेत्रफल इतना है। पार्क के बीच में रास्ता बना है, रास्ते का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला कितना है? 9,900 वर्ग मीटर। तो इसलिए पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? पार्क में जितनी जगह घेरी है उतने में से इसको घटा देते हैं, ठीक है, इतना वर्ग मीटर आ जाएगा। घटा देते हैं, देखो 0 में से 0 गया 0, दूसरे 0 में से 0 गया 0, ये 0 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से 80 लेंगे, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, यहाँ पर 9 बच गया, 9 में से 9 गया 0, ये 1 के बदले का 0 और 2 के बदले का 2, इतना वर्ग मीटर आ गया। ये आ गया तुम्हारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख, ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर। ये था 9,900 वर्ग मीटर जो हमको प्राप्त हुआ। ये प्राप्त हो गया 2,00,100 वर्ग मीटर। अब हमको क्या करना है? इसको हेक्टेयर में बदलना है। अब एक हेक्टेयर कितना होता है? देखो 100 मीटर गुणा 100 मीटर एरिया जो होता है इसको हम बोलते हैं हेक्टेयर। तो 100, हमने आपसे कहा कि 100 मीटर गुणा 100 मीटर जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं 1 हेक्टेयर, यानी कि एक के पीछे 1 2 3 4 इतने वर्ग मीटर बराबर होता है 1 हेक्टेयर। इतने वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर। 1 वर्ग मीटर बराबर 1/10,000 वर्ग में एक इतना हेक्टेयर हो गया। इसलिए हमारा जो आंसर आया है वर्ग मीटर में वो है 2,00,100। इतने वर्ग मीटर में कितने हेक्टेयर हो जाएंगे? 2,00,100 गुणा 1/10,000, ठीक है, 1 2 4 0 होंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, क्या बच गया? 2,001/100। तो पहले 0 के ऊपर का 1, दूसरे 0 के ऊपर 0, 1 के ऊपर लगाते हैं दशमलव और फिर हमारे पास बच गया 20। तो पार्क के शेष भाग का जो क्षेत्रफल आएगा ये हो जाएगा 20.01 हेक्टेयर, या लगभग अगर हम कहें तो कि 20 हेक्टेयर भी हम कह सकते हैं, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा? लगभग लिखना पड़ेगा।